बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से रोटेट टूल और स्केल टूल को यूज़ करते हैं। हम जो है किसी भी चीज़ को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी रोटेट कर सकते हैं, लेकिन रोटेट टूल में कुछ और दूसरे ऑप्शंस हैं जिससे आप बहुत अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं उसको यूज़ करके। मैं यहाँ पर जो है एक ओवल शेप ड्रॉ करता हूँ। इसकी थिकनेस में कम कर देता हूँ एक्सक्यूज मी। इसमें रेड कलर फिल कर देता हूँ। अब देखिए, मैं सिलेक्शन टूल से भी इसको रोटेट कर सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल रोटेट टूल का जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। उसमें आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ठीक है, मैं अगर इसको सेलेक्ट करूँगा पहले, अब मैं अगर रोटेट टूल को क्लिक करूँ, देखिए यहाँ पर एक ये सेंटर पॉइंट हमें दे रहा है। इस सेंटर पॉइंट को आप ड्रैग करके कहीं पे भी रख सकते हैं, और जहाँ रखेंगे वहीं उसके अराउंड जो है आपका ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा। देखिए, इसके अराउंड ये ओवल शेप जो मैंने बनाया था ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो आप इस सेंटर पॉइंट को जहाँ भी अपनी मर्ज़ी से रखें, जितने भी डिस्टेंस पे रखें, उसी तरह आपका ऑब्जेक्ट उसके अराउंड रोटेट करेगा। अब देखें, अगर मैं इसको, ये मैंने इसका सेंटर पॉइंट रखा है, अगर मैं ऑल दबा के क्लिक करूँगा इस सेंटर पॉइंट पे, देखिए ये पैनल खुल गया। अब यहाँ पे ये 30 डिग्री है, मैंने कॉपी कर दिया। अब मैं कंट्रोल डी करूँगा, देखिए इसने उस सेंटर पॉइंट के अराउंड बहुत सारे जो है वो ओवल शेप कॉपी कर दिए। अब देखिए यहाँ से लिखा हुआ है पेस्ट इन फ्रंट, पेस्ट इन बैक, पेस्ट इन प्लेस। अब अगर मैं कंट्रोल सी करके और कंट्रोल एफ कर दूं तो इसके ऊपर ही एक और कॉपी पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फिर हम उसको उसका स्केल छोटा करके कुछ इस तरीके से कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं। इसकी मज़ीद कॉपी एंड बना लें आप, और मज़ीद उसको छोटा कर दें। ठीक है, फिर कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ़ किया मैंने, तो उसको मज़ीद छोटा कर दिया। तो इस तरीके से आप कोई अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। ये तो मैंने एग्जाम्पल बताई है, आप इससे भी अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब देखिए, ये रोटेट टूल में एक टूल है रिफ्लेक्ट टूल। ठीक है, तो ये क्या करता है कि अगर आपने कोई डिज़ाइन हाफ बनाया है और उस आधे डिज़ाइन को आप जो है रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। मैं इसको सर्किल को मैंने आधा डिलीट कर दिया। अब देखिए, हमें सर्किल को कंप्लीट करने के लिए मज़ीद हाफ शेप चाहिए, तो हम इसी को रिफ्लेक्ट कर देंगे। मैंने इसको ऑल्ट दबा के कॉपी बनाई। अब देखिए यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ पैनल में मैंने इसको क्लिक किया, तो रिफ्लेक्ट को क्लिक किया तो ये रिफ्लेक्ट हो गया। अब आप इसके अंदर डिफरेंट कलर डाल दें। मैं इसमें ब्लू कलर डाल देता हूँ। इसको राइट क्लिक करके ग्रुप कर दें। देखिए ये ग्रुप बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी हाफ शेप बनाते हैं, हाफ शेप को आप जो है रिफ्लेक्ट करा के उसके साथ ग्रुप कर सकते हैं उसको। ये स्केल टूल भी इसी तरीके से काम करता है। ये जब आप स्केल टूल पे क्लिक करते हैं तो वो आपको एक सेंटर पॉइंट देता है। जहाँ पे भी आप उस सेंटर पॉइंट को रखेंगे और उसके बाद जब आप अपने ऑब्जेक्ट को स्केल करेंगे तो वो उसी सेंटर पॉइंट से उसको स्केल करेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से। अब इसमें ये शेयर टूल, अब ये मैंने एक ओवल शेप ड्रॉ किया और मैं इसको 45 डिग्री पे रोटेट करके इसकी मैंने कॉपीज निकाली। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म ईच। इसका शॉर्टकट है ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल डी।
ठीक है, तो आप यहाँ से भी इसका स्केल चेंज कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, या यहाँ से आप इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक क्लॉक बना के दिखाता हूँ। उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी रोटेट टूल की, क्योंकि आपको आवर्स, मिनट, सेकंड्स आपको बनाने होंगे, तो उससे जो है वो 2-3 दफ़ा आपकी रोटेट टूल की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये मैं बस क्लॉक ऐसी बहुत रफ सी बना रहा हूँ, कोई ऐसी रियलिस्टिक दिखने वाली क्लॉक नहीं बना रहे, सिर्फ एक शेप ड्रॉ कर रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो ये मैंने गाइड्स बीच में रख ली हैं अपने आर्ट बोर्ड के सेंटर में। अब मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। और ये जो इस सर्कल के बीच में डॉट आ रहा है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो मैं इसकी कुछ थिकनेस दे देता हूँ ताकि ये नज़र आता रहे। और इसको इसकी थिकनेस मैंने 15 कर दी, मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। डॉट को बिल्कुल इसके गाइड के बीच में रख दूँ ताकि एडजस्ट हो जाए। अब मैं इस पे थोड़ा सा ड्रॉप शेडो डाल दूँ। अब मैं एक पेन टूल लेके एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखें, इसकी हमने थिकनेस 15 आ रही है, क्योंकि हमने सर्कल की थिकनेस 15 ली थी। तो मैं इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम कर देता हूँ। ये हमें जो है इसके आर्स बनाने हैं। आपने क्लॉक में देखा होगा ना कि वो आवर्स होते हैं, फिर सेकंड्स होते हैं, तो ये वो मैंने बनाया है। ठीक है, तो मैंने इसको लाके यहाँ पर रखा। अब देखिए, ये रोटेट टूल का काम शुरू हो गया है। अब रोटेट टूल लेंगे और देखिए, ये इसके बीच में जो इसका सेंटर पॉइंट आ रहा है, इसको ऑल्ट दबा के कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करें और इसको पकड़ के नीचे ले आएं। देखें, उसके ऊपर डॉट भी लिखे हुए आ रहे हैं, डॉट बने हुए आ रहे हैं। जब ऑल्ट दबाते हैं तो उस पर डॉट डॉट बने हुए आ रहे होते हैं, जो प्लस का साइन है। अब ये पैनल खुल गया, तो बहुत ही आसान है। हमें 12 चाहिए, तो एक जो सर्किल होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिवाइडेड बाई 12। तो अगर आप यहाँ पे 12 इस तरह फार्मूला लिख देंगे तो वो खुद ही उसके एंगल निकाल लेगा। तो आपने कॉपी प्रेस करना है। अब कंट्रोल डी कर दें इसको, तो ये 12 आवर्स बन गए। अब हमें सेकंड्स बनाने हैं, तो बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे। इस पर कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखें, ऑब्जेक्ट के अंदर आप एडिट में जाएं तो पेस्ट इन फ्रंट लिखा है, पेस्ट इन बैक लिखा है, पेस्ट इन प्लेस लिखा हुआ है। ठीक है, जब मैंने कंट्रोल सी करके पेस्ट इन फ्रंट कर दिया तो वो उसी के ऊपर कॉपी हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा कि उसकी थिकनेस कम कर दूँगा। आपने देखा होगा कि वो जो सेकंड्स होते हैं वो बहुत बारीक से लिखे होते हैं, उनकी थिकनेस कम होती है। ठीक है, तो अब वही करना है। रोटेट टूल से इसके सेंटर पॉइंट को ग्रैब करना है, यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके रखिएगा और इसके सेंटर पॉइंट को पकड़ के नीचे ले आए। ठीक है, ये पैनल खुल गया। अब हमें 60 सेकंड चाहिए, तो 360 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, आपने ओके प्रेस नहीं करना है, कॉपी प्रेस करना है हमेशा। ठीक है, अब कंट्रोल डी कर दें आप, तो ये इसके सेकंड्स बन गए। अब क्योंकि जो सेकंड है वो हमने कॉपी करके उसी पे पेस्ट कर दिया, तो हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान है, आप इसको डिलीट करें और कंट्रोल एफ़ कर दें, कंट्रोल एक्स करें, इसको नीचे से डिलीट करें और वापस कंट्रोल एफ़ कर दें, उसको उसी की जगह पे पेस्ट कर दें। तो यहाँ से भी यही करेंगे, आपको सब जगह से कोई चॉइस नहीं है, ये मैनुअली आपको करना ही पड़ेगा। 1 बाय 1 जाके कंट्रोल एक्स कट कर रहे हैं ऊपर वाला, तो वो नीचे वाला जो सेकंड आपको है वो नज़र आएगा।
तो उसको डिलीट कर दें, वापस कंट्रोल F कर दें, वो सारे ही सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल X, इसको नीचे से डिलीट करें और वापस कंट्रोल F कर दें, पेस्ट इन फ्रंट। कुछ इस तरीके से आपने करना है। इसके नीचे नहीं होगा यकीनी तौर पर, मैं कट करके देख लेता हूँ इसका। नहीं, इसके नीचे नहीं है, तो पेस्ट इन फ्रंट कर दिया मैंने। ठीक है, अब हमें जो है वो आर्स लिखने हैं हमें। तो मैंने ये सर्किल ड्रॉ किया है, इससे बहुत आसानी होगी लिखने में, वरना वो अंदाज़ा नहीं होगा कि एंगल क्या होगा 12, 1, 2, 3 लिखने का, तो वो आगे पीछे हो सकता है। तो वही करना है हमें। रोटेट टूल से इसका सेंटर पॉइंट मैं पकड़ के लिया है नीचे, इसको बीच में रख दें और 360 डिवाइडेड बाई 12 कॉपी प्रेस करनी है। कंट्रोल D करके आप इसको बना लें। अब आपने ये इसके अंदर मैंने 12 लिखा, इसका साइज़ में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसकी फ़ॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ मैं, ताकि ये बोल्ड डार्क नज़र आए। हम इम्पैक्ट ले लेते हैं फ़ॉन्ट, और बस इसको पकड़ के मैं यहाँ रख दूँगा और बाद में हम सर्किल डिलीट कर देंगे। अब आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने ये सर्किल क्यों बनाया। देखिए, अब आप 1 रख रहे हैं ना इसके अंदर, तो आपको आइडिया है किस तरीके से रखना है। अगर सर्किल नहीं होता ना, तो आपको आइडिया नहीं होता कि किस तरीके से इसको किस एंगल से रखना है। तो अब इसी तरह आपने सारे सर्किल्स, आपको ये मैनुअली लिखना पड़ेगा, कोई ऑटोमेटिक टूल नहीं है लिखने के लिए। कुछ इस तरीके से आपको ये सारे इसमें टाइप करने होंगे। ठीक है, बस अब इसको सर्किल्स को हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमें नहीं चाहिए ये सर्किल। अब मुझको जो है इसके हैंडल्स बनाने हैं। तो बहुत ही आसान है हैंडल्स बनाना, लोग मुख्तलिफ़ तरीके से बनाते हैं, मैं कुछ इस तरह आपको बताता हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ऊपर से इसको सेलेक्ट करके और राइट क्लिक करके एवरेज में जाएं और बोथ कर दें, और इसमें कलर फिल कर दें ब्लैक, और इसी की कॉपी बना लें एक। ठीक है, एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है, एक आवर्स की होती है और एक मिनट्स की होती है। ठीक है, अब जो है वो मैं इसके ऊपर एक सर्किल बना देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह होती है। अब ये हम सेकंड्स की हैंडल बना लेते हैं। इसी को मैंने कॉपी कर लिया है, इसकी थिकनेस जो है वो मैं बढ़ा देता हूँ और इसको छोटा करके इसके नीचे रख देता हूँ, और इसका साइज़ कम कर देता हूँ यहाँ से पकड़ के, और इसको ग्रुप कर दें सेलेक्ट करके। ये एक मैंने सर्किल ड्रॉ किया, इसमें रेड कलर फिल कर दें आप। ठीक है, इसको मैं रोटेट कर देता हूँ, उसको सेंड टू बैक कर देता हूँ। ख्याल में सेंड टू बैक ही सही रहेगा। ठीक है, अब मैं ये बस बिल्कुल रफ सी वॉच बना रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से रोटेट टूल यूज़ करना है, तो आप जो है वो इससे बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, इसको पकड़ के छोटा कर दें आप। इसको एडजस्ट कर दें। ठीक है, और ये
अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोई ऐसा रिस्ट वॉच बना के जो ऐसी रियलिस्टिक दिख रही हो, मैं डाल दूँगा उसकी वीडियो, तो आप वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जिस तरह हमने ये वॉच बना ली है। अब आपको मैं एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि पॉट बनाता हूँ और उसमें एक बेबी प्लांट बना लेंगे, लीव्स बना लेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप ज़्यादा, मैं छोटी छोटी चीज़ें बनाएं आप, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, इसी तरह आपको डिज़ाइन बनाना आएंगे। अगर मैं कोई मुश्किल सी चीज़ बना दूंगा फिर वो बाद में बनेगी नहीं, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल हो रहे होंगे, सारे टूल्स अभी पढ़ाए नहीं हैं। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, मैं पॉट बनाता हूँ। ये इसकी मैंने ऑल्ट दबा के एक कॉपी निकाल ली है, इसको मैं छोटा कर दूंगा साइज इसका। इसको इसके टॉप पे लाके मैंने रख दिया। ठीक है, इसको नीचे, इसके नीचे वाले रेक्टेंगल के साथ स्नैप कर लें आप, और इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। और अब देखिए, ये स्मार्ट गाइड्स आपको गाइड कर रही हैं कहाँ इसका सेंटर है, बिल्कुल। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला रेक्टेंगल है, आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके नीचे वाले हिस्से को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि ये राउंडेड होना चाहिए नीचे से ना। तो इसको मैंने एक एरो शिफ्ट दबा के राइट की तरफ और लेफ़्ट की तरफ प्रेस कर दिया, और इसको हल्का सा राउंड कर लें। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा, ये राउंडेड हो गया। ये ऊपर से भी हमें राउंड करना है, तो सिर्फ मैं ऊपर वाला सेलेक्ट करूँगा और इसको मैंने राउंड कर दिया पकड़ के। अब इसमें जो है वो कलर फिल कर देते हैं। ठीक है, तो पहले मुझे यहाँ से कोई कलर समझ में आ नहीं रहा है, पहले मैं यहाँ से कलर लेता हूँ कोई, फिर इसके बाद ये वो दिखाएगा सही कलर, ये दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऊपर भी यही सेम कलर डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ शेड आना चाहिए इसका ऊपर से ना, तो मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं डार्क कलर डाल दूंगा, तो वो ऐसा दिखेगा जैसे कि शेड आ रहा है इसके नीचे। इसमें थोड़ा सा डार्क कलर डाल देता हूँ ये, और मैं शेप बिल्डर टूल लेके जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं डिलीट कर दूंगा। ऑल्ट दबाएंगे तो माइनस का साइन आएगा, जब माइनस का साइन आ रहा हो तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये जो शेड वाला रेक्टेंगल है, इसको मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा है, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ पकड़ के। ठीक है, अब ये ऐसा लग रहा है कि इसका शेड गिर रहा है इसके ऊपर से, और इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ पकड़ के। ठीक है, अब देखें, हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर एक तरफ से लाइट पड़ रही होती है और एक तरफ से डार्क होता है, तो बहुत ही ईजी है। एक रेक्टेंगल बीच में ड्रॉ करें लाइट दिखाने के लिए, और इसके अंदर आप डाल दें ब्लैक कलर और इसकी ओपेसिटी कर दें कम। ठीक है, ये ओपेसिटी कम कर दी। अब दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल लेके फालतू पार्ट डिलीट कर दें। अब ऑल्ट दबाएंगे आप तो माइनस का साइन आएगा, तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं। अब देखें, ये एक तरफ से इसके ऊपर लाइट पड़ रही है और ये एक तरफ से डार्क है। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर एक तरफ से लाइट पड़ रही होती है। इसको ग्रुप कर दें आप। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक पेंसिल लेके ये एक इसका
उसके बीच में जो उसका ट्रंक होता है या लॉग होता है, या उर्दू में उसको तना बोलते हैं, वो बना देता हूँ। इसको मैंने सेंटर बैक कर दिया। अब हम एक पत्ता बना लेते हैं। बहुत ही आसान है, एक सर्किल ड्रॉ करें और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और ऑल दबा के इसकी एक कॉपी निकाल लें। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको रखिए। दोनों को सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ मैं। अब दोनों को सेलेक्ट करके मैं इसकी थिकनेस बंद कर दी और मैं शेप बिल्डर टूल लेके ये फालतू पार्ट इसका डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो बीच में सिर्फ ये पार्ट बचा है। और इसके साथ भी हम वही करेंगे, इसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ कोई, और एक तरफ इसके डार्क होना चाहिए और एक तरफ लाइट कलर होना चाहिए, ताकि लगे कि एक तरफ से लाइट पड़ रही है। तो वही करेंगे, एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और इसके बीच में मैंने ड्रॉ किया और मैं इसमें एक डार्क कलर डाल दूँगा। हाँ, ये सही रहेगा, ये वाला सही है, ये सही है। ठीक है, डार्क कलर डाल दूँगा और शेप बिल्डर टूल लेके इसका फालतू पार्ट डिलीट कर दूँगा। ठीक है, तो बस ये आपकी एक लीव बन गई है। इसको रोटेट कर लें आप, छोटा बड़ा कर लें और इसको कुछ इस तरह करके और यहाँ रख दें आप। इसी की मैंने कॉपी बना ली। अब देखिए, ये मैंने कॉपी बनाई है क्योंकि अभी जो है वो पेंट ब्रश टूल आपको पढ़ाया नहीं है और सिखाया नहीं है, तो कॉपी ही करना सही है, वरना पेंट ब्रश के अंदर आप इसको डाल के यूज़ कर सकते हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ उसी तरह एक फ्लावर क्रिएट कर देता हूँ। बिल्कुल उसी तरह सेंटर पॉइंट से इसको पकड़ के नीचे रखें, जितने मर्जी आए डिस्टेंस पे रखें। यहाँ 360 डिवाइडेड बाय हम 20 कॉपीज़ ले लेते हैं इसकी। मैंने कॉपी पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया, देखिए इस तरह कुछ बन गया। इसको मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और इसका मैंने स्केल कम कर दिया ऊपर से। ठीक है, अब ये तो मैंने ऐसी रफ सा बनाया, आप इससे भी अच्छा बना सकते हैं जब फुर्सत में बैठे तो। इसका कलर चेंज कर देते हैं यहाँ से। ये मैंने स्ट्रोक का कलर चेंज किया है। ठीक है, तो इसको ग्रुप कर लें और इसको ला के आप यहाँ पे रख दें। इसको सेंड टू बैक कर दें, राइट क्लिक करें, अरेंज सेंड टू बैक। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है कोई पॉट और बेबी प्लांट बना सकते हैं। इसी की मैंने एक कॉपी निकाल ली। इसको किसी और तरीके से डिज़ाइन कर लें, आपका जैसा दिल चाहे डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं इसकी मैं एक और कॉपी निकाल लेता हूँ। कुछ माउस मेरा जो है वो सही काम नहीं कर रहा। इसको डिलीट कर देते हैं। आप सिर्फ इसमें जो है वो लीव्स रख दें।
और इसको तीनों को सिलेक्ट करके सेंड टू बैक कर दें, अरेंज सेंड टू बैक। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आप अपने डिज़ाइन बना सकते हैं। अब ये मुझे साइज़ इस फ्लावर का जो है वो बहुत बड़ा लग रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया, इसको अरेंज करके सेंड टू बैक कर देता हूँ ताकि ये नज़र आए पीछे से निकलता हुआ। इन फ्लावर्स का साइज़ छोटा कर दें और इसको छोटा करके यहाँ रख दें इसके ऊपर। ठीक है, तो इसी तरह आप मुख्तलिफ डिज़ाइन जो है इसी तरह बना सकते हैं अपने, बल्कि फॉन्ट का डिज़ाइन भी मुख्तलिफ रख सकते हैं जैसा आपको पसंद आए। ठीक है, तो बनेगा इसी तरीके से शेड देना है आपने, इसी तरीके से सब कुछ करना है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।